हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SRP क्लास। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि आज हम लोग BSc नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए साइंस टॉप 50 MCQ का सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। जो कि यूट्यूब चैनल SRP क्लास पे शाम 3 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक। ये साइंस का टॉप एमसी क्वेश्चन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि साइंस का टॉप एमसी क्वेश्चन जेनम में टॉप तो 50 क्वेश्चन आते ही हैं जेनम में साइंस के। ठीक। उसके बाद सीपेट में भी एमसीक्यू आते हैं। लगभग 45 से 55 क्वेश्चन जो होते हैं वह वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक। कुछ उस बाकी तो सब वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं, बट कुछ उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड भी रहते हैं, कुछ थ्योरेटिकल रहते हैं। तो साइंस का हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आज से स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता हुआ जैसा कि लिखा भी गया है कि साइंस टॉप 50 MCQ BSc नर्सिंग, एनम, जेनम, यूपी सीनेट, यूपी गेट, सीपेट और RUHS बिहार के लिए ये इम्पोर्टेंट मतलब टेस्ट सीरीज नंबर है। ये टेस्ट सीरीज नंबर आज हमारा पार्ट नंबर 1 है। ठीक। ये टेस्ट सीरीज नंबर पार्ट नंबर 1 है। कह रहा कि द केमिकल फार्मूला ऑफ द क्विकलाइम जो क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र क्या है। जो क्विकलाइन है, पूछ रहा है क्विकलाइन का रासायनिक सूत्र क्या है। COCO3 है, CaOH का होल टॉइज है, CO है या MgO है। CaCO3 को कैल्शियम कार्बाइड CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। CaCO3 को कैल्शियम, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसका ये CaOH को होल टाइज को कैल्शियम हाइड ऑक्साइड का होता है। ये बुझा हुआ चूना होता है। ठीक। ये चूना का सूत्र है। ठीक। MgO को मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है और क्विकलाइम को CaO कहा जाता है। ठीक। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कह रहा प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। अब प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें। प्रकाश संश्लेषण जो कि हमारा प्लांट में होता है। प्लांट अपना जो क्या कहते हैं ग्रहण करते हैं CO2, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो वही कह रहा है कि कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। अगर इन्वायरमेंट में देखा जाए तो नाइट्रोजन हमारा कितना है 78%। नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में पाया था। ऑक्सीजन कितना होता है 21%। ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में होता है। ठीक। तो वही कह रहा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैस कौन सी निकलती है कि नहीं, कौन अवशोषित होती। निकलने के लिए हमारा कौन सा गैस निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा जंग क्यों खाता है। जो लोहे में जंग लगता है वो क्यों लगता है। ऑक्सीडेशन के कारण लगता है, रिडक्शन के कारण लगता है या डिकम्पोजिशन के कारण लगता है या न्यूट्रलाइजेशन के कारण होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन मतलब होता है उदासीनीकरण। जैसे पानी जो H2O होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है, तो उसी को उदासीनीकरण, जहाँ एसिड और बेस न्यूट्रल एकदम हो जाए तो वहीं को हमारा न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक। लोहे में जंग कब लगती है, थोड़ा नमी और जहाँ आर्द्रता हो और खुला बारिश का हो। तो जहाँ नमी होगा बारिश में वहाँ जंग लगेगा। तो ये कह रहा है लोहे में जंग लगने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक। आप लोग को बता दें कि नर्सिंग का हम लोग नर्सिंग टॉप 80 क्वेश्चन का MCQ क्लास पार्ट नंबर 3 4 पढ़ चुका है। पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 पढ़ चुका है।
आप लोग उसको जाके देखिए। टॉप 80 MCQ क्वेश्चन है जो आप लोग के नर्सिंग जो यूपी सीनेट होता है, यूपी सीनेट जैसा एग्ज़ाम होता है, वहाँ नर्सिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें बहुत लाभदायक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्यों न्यू बेस पे क्वेश्चन है। ठीक, आप लोग वो जाके सीरीज को देख लीजिए। ठीक, और चैनल वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। SRP क्लास हमारा चैनल है, SRP क्लास के नाम से चैनल है, यूट्यूब चैनल है। ठीक, तो लोहे में जंग क्यों लगता है? ऑक्सीडेशन के कारण लगता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का इकाई क्या है? जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, विद्युत धारा की इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, ओम होता है या कूलम होता है? तो वो कह रहा है, एक हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, Q बराबर IT पढ़ते हैं, Q बराबर IT पढ़ते हैं। तो हमें धारा निकलना, I यहाँ करंट है, धारा T टाइम है सेकंड, और Q आवेश होता है, कूलम, जिसका आवेश का मात्रा कूलम। तो I बराबर जब हम निकालते हैं तो Q अपान T मिलता है, Q अपान T मिलता है। धारा बराबर आवेश अपान समय मिलता है। तो वोल्ट जो होता है ये हमारा विभव का मात्रक होता है, विभव का मात्रक जो हमारा होता है वोल्ट होता है। कूलाम जो होता है ये हमारा चार्ज का मात्रक होता है, चार्ज का मात्रक क्या होता है? चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। ओम जो होता है, ओम का रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक होता है, रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक जो हमारा होता है ओम होता है, रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक, तो कूलाम कूलाम प्रति सेकंड जो होता है, कूलाम प्रति सेकंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? कूलाम प्रति सेकंड को ही हम लोग एम्पियर कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। कूलाम प्रति सेकंड को ही हम लोग एम्पियर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, कूलाम प्रति सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। आई क्या है? करंट, धारा है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट है। क्यू हमारा आवेश है, टी सेकंड है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द मिनर यूज टू कार हेडलाइट्स, कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? ये जो मान लो हमारा कार है, कार के दर्पण में पूछ रहा है, कह रहा कि जो कार की दर्पण होती है, ये दर्पण, ये जो हमारा होता है कार की दर्पण, तो उसमें कौन सा हमारा कार की दर्पण में कौन सा हमारा क्या कहते हैं? ये दर्पण जो आगे का बना होता है, ये दर्पण, ये जो शीशा आगे लगा होता है कार में, ये क्या होता है? प्लेन मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है या नॉन? अगर ये कार के साइड साइड लगा है, किस का देखो, कॉन्वेक्स मिरर का काम क्या होता है? न, दूर की वस्तुओं को छोटी दिखाई देना। जैसे मान लीजिए ये कार चल, आगे कोई कार हमारी चल रही है, ये साइड साइड मिरर है, इसके पीछे भी बहुत सारी कार आ रहे हैं। ठीक, इसके पीछे भी बहुत सारे कार हमारे आ रहे हैं। ठीक, ये सब कार मान लो है, सपोज दैट मान लो, तो कार आ रहे हैं। तो कॉन्वेक्स का काम क्या होता है? दूर की वस्तुओं को छोटी छोटी दिखाई देना, उसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देना ही तो कॉन्वेक्स का कार्य होता है, कॉन्वेक्स का। लेकिन कॉन्वेक्स का काम क्या होता है? बड़ा दिखाई देना। जैसे मान लो कि कितना कोई चीज़ है, वो बड़ा देखा जाता है, तो कॉन्वेक्स। तो ही कह रहा, कार की हेडलाइट में कौन का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हमारा कॉनकेव दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन लीमोन, लीमोन मतलब नींबू, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये सेट नंबर हमारा एक आज है, ये सेट नंबर एक है। हम लोग सेट नंबर 2 आगे देखें हम लोग। मंडे मंडे टू सैटरडे हम लोग साइंस के टॉप 50 MCQ देखेंगे, साइंस के टॉप 50 MCQ देखेंगे। और संडे को हम लोग नर्सिंग का टॉप 80 क्वेश्चन देखेंगे, नर्सिंग का टॉप 80 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो कह रहा नींबू में क्या एसिटिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक पाया जाता है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, या फार्मिक एसिड पाया जाता है? ठीक, तो फार्मिक एसिड ये हमारे चींटी के डंक में पाया जाता है, चींटी के डंक में, चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है? चींटी के डंक में हमारा फार्मिक एसिड होता है। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा सीनियर 2024 का क्वेश्चन, ये सीनियर 2024 का क्वेश्चन है। ठीक,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये HCl जो हमारा ये स्टोमच में पाया जाता है, स्टोमच में पाया जाता है, स्टोमच में पाया जाता है। ठीक। एसिटिक एसिड जो होता है ये हमारा सिरके में पाया जाता है, सिरके में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द गैस यूज इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है। जो प्रकाश संश्लेषण प्लांट करते हैं, प्लांट जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं प्लांट्स, तो उसमें कौन सी गैस उपयोग करते हैं, CO2, O2, H2, N2। तो प्रकाश संश्लेषण में 2 गैस होती है, एक हमारी आती है CO2, एक आती है H2O। CO2 होती है, एक H2O होती है। ठीक। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2 नहीं होती, सॉरी, ये हमारी ऑक्सीजन होती है, ये एक हमारी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन जिसे O2 कहा जाता है। ठीक। ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन O2 होता है। ठीक। अगर प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग गैस पूछ रहा कि कौन सा गैस उपयोग होगा, तो हमारा वो CO2 होगा। ठीक। उपयोग होगा। अब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सी गैस निकलती है, तो हमारा निकलने में ऑक्सीजन का उपयोग, निकलती कौन गैस है, ऑक्सीजन। तो वही कह रहा गैस, कौन सा गैस उपयोग होता है, तो गैस हमारा CO2 उपयोग होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक। कह रहा कि द इमेज फॉर्मेट बाय ए प्लेन मिरर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब लिखा जाएगा, कैसा होता है, प्रतिमा लिखा है, ये गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, बिंब जिसे कहा जाता है। तो कह रहा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल और इरेट होती है, डीमी शिफ्ट होती है, या मैग्नीफील्ड होती है। रियल और इन्वर्टेड जो होता है ये हमारे आंखों पे बनता है, आंखों के अंदर जो रेटिना वहाँ पर हमारा रियल और इन्वर्टेड बनता है। वर्चुअल और इरेट जो होता है ये समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। लेकिन सर्पल दर्पण, ये जो प्लेन मिरर का, ये प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर जो होता है हमारा, प्लेन मिरर की फोकस दूरी जो होती है हमारा, फोकस दूरी जो होती है, फोकस डिस्टेंस, ये कितनी होती है, डिस्टेंस हमारी कितनी होती है, अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। ठीक। तो वही कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वर्चुअल और इरेट होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक। कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल, निम्नलिखित में कौन सा अधातु है, निम्नलिखित में कौन सा अधातु है, कॉपर है, आयरन है, सल्फर है, या जिंक है। तो मेटल पहले देखते हैं, मेटल जिस किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बैलेंसी 1, 2, 3 या 4 है, वे सभी हमारे मेटल कहलाते हैं। ठीक। बैलेंसी 4 है, वो सभी मेटल कहलाते हैं। और जिनकी बैलेंसी हमारी 5, 6, 7, 8 है, वो सभी हमारे नॉन मेटल कहलाते। ठीक। ठीक। तो हमारा सल्फर कितना होता है, सल्फर हमारा 16 होता है, 2, 8 और 6। तो सल्फर का हमारा कितना हो गया, 6 किस में आ रहा, नॉन मेटल में। तो सल्फर हमारा क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीन हाउस गैस, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। कह रहा ग्रीन हाउस गैस किसे कहा जाता है, CO2 को कहा जाता है, O2 को कहा जाता है, N2 को कहा जाता है, या H2 को। तो ग्रीन हाउस जो गैस होता है वो हमारा CO2 को कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा जो हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा जो हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, इनफाइनाइट, या 0। तो समतल दर्पण की भी फोकस दूरी हम बताए कितनी होती है, तो इनफाइनाइट होती है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी हमारी जो होती है इनफाइनाइट होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच एसिड इज फाउंड द स्टोमच,
कह रहा पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जो हमारा किस में पाया जाता है, एसिटिक एसिड हमारे जो पाया जाता है सिरके में पाया जाता है। सिरके में हमारा क्या होता है, सिरके में हमारा एसिटिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिडों का राजा कहा जाता है, राजा जिसे कहा जाता है, इसे राजा कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4 होता है इसे एसिडों का राजा कहा जाता है। नाइट्रिक एसिड, तो पेट में हमारा क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, द लेंस यूज ऑफ द मैग्नीफाई ग्लास, कह रहा कि आवर्धक लेंस में कौन सा लेंस का आवर्धक लेंस में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग को हम बता दें कि बायोलॉजी की थ्योरी क्लास भी हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी है। बायोलॉजी जो बायोलॉजी होती है उसकी थ्योरी क्लास भी हमारे प्लेलिस्ट में थ्योरी क्लास भी पड़ी है, क्लास पड़ी है, जिसमें 1, 2 और 3 क्लास चली है। उसको आप लोग जल्द से जल्द देखिए और आगे हम थ्योरी क्लास स्टार्ट करें। ठीक, तो आवर्धक लेंस में हमारा कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। हाँ अरे सॉरी, इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा ई हो जाएगा। ठीक, अगला कह रहा कि विच आर्गन प्यूरिफाई ब्लड इन ह्यूमंस, मनुष्य में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन है। हार्ट है, लीवर है, किडनी है, लंग्स है। ठीक, हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। अगर हमारा ब्लड पंपिंग में काम करे, ब्लड को पंप कौन करता है, ब्लड पंप हमारा कौन करता है, हार्ट करता है। ठीक, लीवर क्या होता है, लीवर जो होता है हमारा, ये हमारा बाइल निकालता है, बाइल जिसे पित्त कहते हैं, पित्त। बाइल कौन निकालता है, पित्त निकालता है। बाइल स्टोर कहाँ होता है, अगर कोई पूछ ले कि बाइल स्टोर कहाँ होता है, तो बाइल हमारे गॉल ब्लैडर में होता है, गॉल ब्लैडर में होता है, गॉल ब्लैडर में होता है, गॉल ब्लैडर में हमारा बाइल स्टोर होता है। ठीक, लंग्स का क्या काम होता है, श्वसन, जो सांस होता है उसको एक्सचेंज करना। जैसे हम सांस लिए फिर बाहर निकालना, फिर अंदर लेना, बाहर नहीं लेना। तो ये लंग्स का काम होता है गैस को एक्सचेंज करना। गैस को एक्सचेंज कौन करता है, लंग्स करता है हमारा, गैस को एक्सचेंज लंग्स करता है। तो जो ब्लड को शुद्ध करने का काम हमारा किडनी करती है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। बॉडी में कितनी किडनी होती है, बॉडी में हमारे 2 किडनी होती है, बॉडी में हमारे 2 किडनी होती है, 2 किडनी होती है। ठीक, 2 किडनी होती है। किडनी के डॉक्टर को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। किडनी के डॉक्टर को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं और किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हमारा सी रहेगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस, कह रहा अम्ल नीले लिटमस को क्या बनाता है, रेड, ग्रीन, येलो, नो चेंज। तो देखो, एक हमारा क्या होता है, अम्ल होता है, अरे एक हमारा क्या होता है, एसिड होता है। एक हमारा एसिड होता है, एक हमारा बेस होता है। एक एसिड होता है, एक बेस होता है। तो इसकी ट्रिक याद करो, अनिल, अनिल, अनिल याद करो। इसकी याद करो, छलनी याद करो। अनिल में मतलब एसिड, अम्ल आ गया। अम्ल क्या करता, अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। छलनी, क्षार क्या करती है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है। तो वही कह रहा कि जो अम्ल है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए नंबर आंसर ए हो जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से, ए फॉर अम्ल, न फॉर नीला है, एल फॉर लाल। तो नीले लिटमस पेपर को लाल कौन कर रहा, आय कर रहा, मतलब अम्ल कर रहा। 6 फॉर छलनी, क्षार कहा जाता है, क्षार। ल फॉर लाल, नी फॉर नीला। तो नीले लिटमस पेपर को, अरे लाल लिटमस पेपर को नीला कौन कर रहा है, छलनी, क्षार, जिसे हम लोग बेस कहते हैं। ठीक, कह रहा कि विच गैस इज यूज फॉर ब्रीथिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल जो जल में रहते हैं, उस एनिमल के लिए जलचर जीवों किस गैस का शोषण करते हैं। जो जल में होते हैं, जलचर मतलब जो जल में जीव होते हैं, उसमें कौन से गैस का शोषण करते हैं, हाइड्रोजन का करते हैं, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का या नाइट्रोजन का। तो जो जलचर हो या स्थलचर हो, सभी हमारे
ऑक्सीजन का शोषण करते, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि अब 17 नंबर क्वेश्चन पहले आप लोग बता दीजिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एसआरपी क्लास। ठीक, कह रहा द केमिकल नेम ऑफ द वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम नाइट्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 हो गया है, सोडियम क्लोराइड को NaCl कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक, पोटेशियम नाइट्रेट को KNO3 कहा जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट को। ठीक, तो वही कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड NaCl इसे साधारण नमक कहा जाता है। ठीक, तो वॉशिंग सोडा का नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए। इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, कह रहा कि द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफ ऑफेड बाई, सबसे कम प्रतिरोध किसमें मिलता है, कॉपर में, सिल्वर में, आयरन में या वुड में। तो कह रहा सबसे कम जो रेजिस्टेंस है, सबसे कम प्रतिरोध किसमें मिलेगा, सबसे कम प्रतिरोध हमारा सिल्वर में मिलता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन स्टार्ट, कह रहा पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है, पाचन क्रिया कहाँ शुरू होती है, स्टोमच से, माउथ से, इंटेस्टाइन से या लीवर से। जब हम कोई भोजन इंडेक्ट करते हैं, मतलब अंदर लेते हैं, वो तो पाचन क्रिया कहाँ से, माउथ से ही स्टार्ट होती है ना। उसको पहले चबाना या फाड़ना, पीसना, ये सारे हमारे मुंह में दांत होते हैं, माउथ में हमारे तीत क्या होते हैं, पीसना होता, चबाना होता, काटना होता और उसको मिक्सिंग करना, ये सभी दांतें पाई जाती। ठीक, तो ये पाचन का काम देखो, पेट में हमारा क्या निकलता है, पेट से हमारा HCl निकलता है। HCl एक एसिड होता है, बहुत खतरनाक एसिड HCl होता है। ठीक, इंटेस्टाइन में एक छोटी इंटेस्टाइन आती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन आती है। छोटी इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, भोजन को अवशोषण करना, बट उसमें से वाटर और मिनरल का अवशोषण छोटी इंटेस्टाइन नहीं करती है। वाटर और मिनरल का अवशोषण एब्जॉर्बेशन हमारी बड़ी इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन करती है। ठीक, लीवर अभी हमारा जो लार्जेस्ट पार्ट होता है, ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट पार्ट लीवर होता है। ठीक, तो यही कह रहा पाचन कहाँ से स्टार्ट होती है, तो पाचन हमारी माउथ से स्टार्ट होती है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो गया। ठीक, कह रहा कि एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है, सर्कुलर होता है, वन वे होता है, बोथ होता है, नॉन होता है। तो एनर्जी फ्लो जो होता है इकोसिस्टम में वह वन वे होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि विच डिवाइस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कह रहा कौन सा यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डिवाइस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जनरेटर या बैटरी या ट्रांसफार्मर या डायनमो। तो देखो जो जनरेटर होता है वो क्या कहता है, विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक, बैटरी हमारा जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट इंटरिंग, कह रहा आँख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, आँख का कौन सा भाग है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, रेटिना करता है, आइरिस करता है, कॉर्निया करता है या लेंस करता है। तो आँख का कौन सा भाग है, रेटिना का काम करता है, आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना बनता है। ठीक, तो आँख में प्रवेश होने वाली मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, आइरिस करता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो गया। ये क्वेश्चन यूपी सीनेट, इस क्वेश्चन यूपी सीनेट 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा कि अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, निम्नलिखित में कौन सी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, डिसॉल्विंग साल्ट इन वाटर, रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस या मेल्टिंग आइस।
देखो अगर हम फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है, मेल्टिंग ऑफ आइस इंडोथर्मिक रिएक्शन, लेकिन हमारा रिस्पायरेशन जो होता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाता है, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। ये क्वेश्चन हमारा, ये ऐसे क्वेश्चन हमारे यूपीएससी नेट में 2024 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि कौन सा एक्सोथर्मिक है, कौन सा एंडोथर्मिक है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटी फ्रॉम द आयरन इज कॉल्ड। कह रहा है लोहे से अशुद्धियां हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। जब लोहे से अशुद्धियां हटाना किस प्रकार, रिफाइनिंग से, कॉन्सेंशन से, ऑक्सीडेशन से या रिड्यूसन से। देखो अगर मान लो लोहे से और भी शुद्धियाँ हटाना तो एक मैग्नेटिक विधि होती है जिसे मैग्नेटो चुंबक लोहे से खींच लेगा, बाकी और अशुद्धियाँ छट जाएंगी। लेकिन यहाँ मैग्नेट की बात नहीं किया तो वहाँ इसने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या रिफाइनिंग क्या किया। तो लोहे से अशुद्धियाँ हटाने की प्रोसेस को रिफाइनिंग कहते हैं। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ई हो जाएगा। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड। कह रहा है लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है, मीटर में, डायोप्टर में, वाट में या जूल में। जो मीटर होता है ये किसका होता है, ये हमारा लेंथ का होता है। लेंथ जिसे कहा जाता है लंबाई कहा जाता है, लंबाई, लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई लेंथ मतलब लंबाई। जैसे 1 मीटर बराबर क्या हो गया, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हो गया, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हो गया। ठीक, इसे जैसे 1 माइक्रोमीटर बराबर हो गया 10⁻6 हो गया। 1 नैनोमीटर बराबर 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻6 हो गया, 10⁻9 हो गया, नैनो बराबर 10⁻9 हो गया। ठीक, तो जूल किसका होता है, जूल हमारा वर्क और वर्क एंड एनर्जी का मात्रक होता है। एनर्जी का मात्रक हमारा जूल होता है। ठीक, वाट जो होता है ये हमारा पावर का होता है। पावर का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक, 1 HP बराबर जो होता है, 1 HP बराबर होता है 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। ठीक, 1 HP मतलब एक हाथ पावर बराबर 746 वाट होता है। तो लेंस की शक्ति का मात्रा हमारा डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो गया। तो एक होता है पी बराबर होता है 1/f सेंटीमीटर, ये 1/f सेंटीमीटर ये सूत्र होता है। इसी पे हमारा न्यूमेरिकल लगाया जाता है लेंस की। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही है तो एसआरपी क्लास के चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक, तो आज हम लोग इतना ही ये देखते हैं 25 क्वेश्चन। आगे के सेट में, सेट नंबर 2 में हम लोग सेट नंबर 2 में 50 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, आगे के 25। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। ठीक, एसआरपी के और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा था। ठीक।